नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के एक पोएम की, जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ये कहें कि मेरी सबसे पसंदीदा एक पोएम है इंग्लिश की क्लास 12th की, और जिसके राइटर हैं, जिसके पोइट हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में इनकी बड़ी ख्याति है, इनका बड़ा नाम है, और इन्हीं की एक सबसे फेमस कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता एक चीज़ है, खूबसूरती एक चीज़ है। तो थोड़ा सा हम पहले पोइट के बारे में जान लें, ऑथर के बारे में जान लें, और उसके बाद हम जो है अपनी पोएम को समझेंगे बड़ी आसानी, मतलब सरल भाषा में। तो देखिए, जब हम जॉन कीट्स की बात करते हैं तो जॉन कीट्स वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। इनको बड़े ही रोमांटिक पोइट के तौर पर देखा जाता है। ऑल्थो ट्रेन to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry। हालांकि ये पेशे से एक सर्जन थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन इनका जो झुकाव रहा, इनका जो पूरा मन रहा वो पोइट्री की तरफ रहा। इसलिए इन्होंने अपनी जो प्रोफेशन है, यानी सर्जन को जो वाले प्रोफेशन को छोड़कर ये पोएम में आ गए। तो किट्स सीक्रेट हिज पावर ऑफ sway or delight the readers lie permanently in his gift for perceiving the wood and living his moods and aspiration in the terms of language। इनकी एक ताकत है जॉन कीट्स की, इनकी एक खूबी है कि ये अपने जो पाठक हैं, अपने जो रीडर्स हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने और उनके मूड को, उनके मन को मोड़ देने की क्षमता रखते हैं जॉन कीट्स। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज पोएम एंड न्यूम्स। और जो हम नीचे पोएम पढ़ने वाले हैं, कि इनका एक जो बड़ा संग्रह है, कविता संग्रह एडनियम्स, उनका एक पार्ट है, उनका एक हिस्सा है। तो एडनियम्स आ पोएटिक रोमांस। द पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड इन विच एडिमोन, a beautiful young structured and poet who lived in the Mount Latmos, had a vision of Cathia, the mood goddess। अब यहाँ पर जो कविता है इसमें जो मूड गॉडनेस हैं, एक वहाँ की देवी हैं ग्रीक देश की। तो ग्रीक देश की देवी और वहाँ के जो मतलब कह सकते हैं कि देवता हैं, उनकी सुंदरता, उनके कह सकते हैं कि उनके प्रभाव को, उनके आकर्षण को के बारे में इन्होंने अपना एक पूरा संग्रह लिखा। उसी का हिस्सा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। द इनहेंस यूथ रिवॉल्व द सेक हर आउट एंड द वॉस्ट अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। वो कहते हैं कि कैसे जो है घने जंगलों में, सागरों की गहराई में, इस तरह के जो वक्तव्य हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो जॉन कीट्स अपनी कविताओं में करते हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ एक्सट्रैक्ट ऑफ हिज पोएम एथियम्स। तो अब जब हम इसकी जॉन कीट्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं इनकी पोएम पर। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता है जॉन कीट्स की, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। इनकी सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। सुंदरता एक चीज़ है, खूबसूरती एक चीज़ है। तो देखिए, इनकी जो पोएम की जो पंक्तियाँ हैं कुछ इस तरह से शुरू होती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। खूबसूरत चीज़ें, सुंदर चीज़ें हमेशा आनंद देती हैं, हमेशा सुख देती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस, but will keep a bar quiet for us, a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathings। कहते हैं a thing of beauty is a joy forever। खूबसूरत चीज़ें, सुंदर चीज़ें हमेशा सुख देती हैं, आनंद देती हैं। भाई, भली सी बात है, एक साधारण सी बात है कि हमें अपने जीवन में खूबसूरत चीज़ें कुछ भी हों, खूबसूरत स्थान हों, लोग हों, वस्तुएं हों, बच्चे हों, उन्हें देखकर अपने अंदर एकदम एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा सुख, एक अलग सा आनंद आ जाता है। कितना भी मन खराब क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, परेशान क्यों ना हो, अगर हम खूबसूरत सुंदर स्थानों को, जगहों को देख लेते हैं तो हमारा मन एकदम से खुश हो जाता है। तो खूबसूरत चीज़ें, सुंदर चीज़ें हमेशा सुख देती हैं, आनंद देती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और खूबसूरत चीज़ों की जो सुंदरता है, उनका जो कह सकते हैं सौंदर्य है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस। खूबसूरत चीज़ों का अंत हो सकता है, लेकिन खूबसूरती का, सुंदरता का अंत कभी नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि फूल हमेशा, फ्लावर्स हमेशा सुंदरता के, खूबसूरती के प्रतीक रहे हैं। एक बार को किसी फूल का अंत हो सकता है,
एक समय के बाद, एक दिन या 24 घंटे 48 घंटे के बाद फूल मुरझा सकते हैं, सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, लेकिन फूलों की छवि हमारे दिमाग में हमेशा खूबसूरती के प्रतीक के तौर पर रहेगी। हम फूलों को हमेशा सुंदरता के लिए याद करेंगे, उनकी खूबसूरती के लिए याद करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। खूबसूरत चीज़ों का अंत हो सकता है, लेकिन खूबसूरती का अंत कभी नहीं है। बट विल कीप अ बार फाइट फॉर अस। खूबसूरती एक ठंडे फव्वारे की तरह है। खूबसूरती एक ठंडे फव्वारे, एक ठंडे से झोंके की तरह है। अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। खूबसूरती एक बहुत ही सुनहरे सपनों से भरी नींद की तरह है। एंड हेल्थ, खूबसूरती स्वास्थ्य है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, खूबसूरती राहत भरी सांस है। खूबसूरती क्या है, इन्होंने कहा कि खूबसूरती ठंडे फव्वारे की तरह है। अगर आप कभी गर्मी में बैठे हों किसी जगह पर और एक ठंडा सा फव्वारा, एक ठंडी सी जो बूंदे हैं वो आपकी तरफ बढ़ें तो कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। खूबसूरती जो है एक जो है सुनहरे सपनों से भरी नींद की तरह है। जब आप एकदम निश्चिंत होकर एक सुनहरे सपनों की नींद ले रहे हो, वो खूबसूरती है। खूबसूरती स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है, तो सब कुछ खूबसूरत लगता है, वरना सब कुछ बदसूरत है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, खूबसूरती एक राहत भरी सांस की तरह है। जब आप कोई टेंशन, किसी परेशानी, किसी दिक्कत में ना हो, आप राहत भरी सांस ले रहे हो, तो वो क्या है, खूबसूरती है। आगे कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, हर रूप में, हर तरह से आर वी विथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हर तरह से, हर रूप में जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो सुंदर चीज़ें हैं, वो हमें इस दुनिया से, इस सृष्टि से बांधे रखती हैं एक फूलों की माला की तरह। यहाँ जो कवि कहना चाहते हैं, जॉन किट्स कहना चाहते हैं कि एक इंसान के जीवन में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, कोई स्थान है, कोई व्यक्ति विशेष है, एक व्यक्ति के जीवन में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब मिलकर एक फ्लावरी बैंड बनाती हैं। फ्लावरी बैंड मीन्स फूलों की माला बनाती हैं। जैसे फूलों की माला में फूलों को जोड़ जोड़कर माला बनाई जाती है और तब जाकर वो जो माला है वो एक खूबसूरत रूप लेती है। वैसे ही हमारे जीवन में ये तमाम जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो सुंदर चीज़ें हैं, वो मिलकर एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला बनाती हैं, जो फूलों की माला हमें इस अर्थ से, इस दुनिया से बांधे रखती है। यहाँ उनका कहने का अभिप्राय ये है कि हर इंसान दुनिया में जो जुड़ा हुआ है, दुनिया से में जो है रहने को बहुत ज़्यादा ललायत है, बहुत ज़्यादा क्या है, उत्सुक है। वो सिर्फ इसलिए कि उसके जीवन में इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं कि वो दुनिया से नहीं जाना चाहता, दुनिया से जो है अलग नहीं होना चाहता। तो ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं मिलकर एक फूलों की माला बनाती हैं, जो हमें इस दुनिया से, इस सृष्टि से बांधे रखती हैं। तो देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। आगे कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नेवल नेचर्स ऑफ द ग्लोमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ए डार्क वे मेड फॉर और सर्चिंग yes, it is spite for all. Some shapes of beauty moves away the pall from our dark sprites. कहते हैं आगे कि देखिए स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस, दुनिया में कितना कह सकते हैं कि द्वेष है, कितना द्वेष है, कितनी अमानवीयता है, कितने दुख हैं, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे से संघर्ष है। इस सब के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के जीवन में देखें तो निराशाएं हैं, हार है, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, अमानवीयता है, एक दूसरे के साथ द्वेष है, ईर्ष्या है। इन सब के होने के बावजूद भी जो इंसान है वो जीने के लिए संघर्ष करता है, जीना चाहता है, उसमें आशा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसके जीवन में इन सब के होने के बावजूद भी कुछ सुंदर चीज़ें हैं, कुछ खूबसूरत चीज़ें हैं। इसलिए इंसान सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पेल पॉल। तो इन सब, ये जो सब चीज़ मतलब खूबसूरत चीज़ें जीवन में हैं, वो इन सभी नकारात्मक चीज़ों से, इन सभी नेगेटिव चीज़ों से निकलने, उनसे उभरने का साहस देती हैं, क्षमता देती हैं। फॉर आवर डार्क स्पाइट्स, और अंधेरे जो है जीवन में भी, अंधेरे जब लगे कि जीवन में हर ओर अंधेरा है, हर ओर निराशा है, उससे भी निकलने का एकमात्र साधन, एकमात्र माध्यम वो खूबसूरत, वो सुंदर चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में उपस्थित हैं, जो हमें आशा देती हैं, जो हमें उत्साह देती हैं, जो हमें जीने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। खूबसूरत चीज़ें वो हैं। सच द सन द मून, जैसे कि सूरज और चांद सबसे खूबसूरत चीज़ों में माने जाते हैं। अगर सूरज की हम बात करें, सूरज खूबसूरती का अपना एक प्रतीक है।
हर सुबह आप सूरज को देखें तो आप में की पिछली रात कितनी भी निराशाजनक, कितनी भी द्वेष वाली, कितनी भी परेशानी वाली बीती हो, लेकिन सूरज अपने आप में एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश लेकर आता है। तो सच द सन द मून, जैसे सूरज है, जैसे चांद है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़, जो पुराने पेड़ हैं उनकी अपनी एक अलग सुंदरता होती है, नए पेड़ों की खूबसूरती, नए पेड़ों की सुंदरता अपनी अलग होती है। स्पाउंटिंग अ शेडी बूम्स, एक छाँव भरी जो एक आवरण है, एक छाँव भरा जो एक वातावरण है, वो खूबसूरती है। फॉर एग्जाम्पल शिप, उदाहरण के तौर पर हम लें कि जैसे जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, एग्जाम्पल फॉर जो सैम्पल शिप एंड सच एज डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और एक मतलब क्या है कि हरे भरे मैदानों में जो डेफोडिल्स एक फूल का नाम है, एक फूल की प्रजाति है, कि घास में ये जो फूल है वो उगता है, और जब ये पूरे मतलब मैदानों में, हरे भरे घास के मैदानों में ये फूल खिलते हैं, ये फूल उगाते हैं, तो इतना खूबसूरत सा आवरण, एक खूबसूरत सा वातावरण का निर्माण करते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स कूलिंग कवर्ट मेक गेंट्स द हॉट सीजन। और ये जो सब कुछ है, पेड़ पौधे हैं और ये जो डैफोडिल्स हैं, घास के मैदान हैं, ये सब मिलकर जंगलों के घने जंगलों के एक आवरण में, एक वातावरण में एक छाँव भरा आवरण, एक छाँव भरा माहौल तैयार करते हैं। कन्वर्ट मेक गेंट्स द सीजन द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक, और इन घने जंगलों के मध्य में जाकर, बीच में जाकर, रिच विद आ पेंटिंग ऑफ फेयर मस्क रस ब्लूम, एक बहुत ही सुंदर सा, खामोश सा, शांत सा एक आवरण। Such too is the grandeur of the domes we have imaged for the mighty dead। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जंगलों के बीचों बीच, घने जंगलों के बीचों बीच, जहाँ एकदम शांति है, जहाँ एक खामोशी है, जहाँ एक बिल्कुल सन्नाटा है, वो जगह भी, वो स्थान भी एक खूबसूरती है, ये उसकी सुंदरता है, जहाँ कुछ भी जो है एकदम निष्क्रिय, एकदम जो है मोशनलेस दिखाई दे। All lovely tales that we have heard or read, दुनिया की हर चीज़, खूबसूरत चीज़ जो हमने सुनी और हमने पढ़ी है। सो एंड एडलेस फाउंटेन फॉर इमोरेबल ड्रिंक्स, ये जो खूबसूरत चीज़ें जो हमने जिनके बारे में पढ़ा हो, सुना हो, वो सब एक क्या है, एक अमृत के फव्वारे की तरह है। इमोरेबल ड्रिंक्स मतलब एक अमृत के फव्वारे की तरह है, एक उत्साह के फव्वारे की तरह है, एक आशा के फव्वारे की तरह हैं। ये सभी खूबसूरत चीज़ें कि जो हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास उपलब्ध हैं। अ पावरिंग इनटू फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, एक हेवन स्प्रिंग मीन्स जो स्वर्ग का जो आभास है, स्वर्ग का जो अनुभव है, वो हमें कराती हैं खूबसूरत चीज़ें, वो हमें एहसास दिलाती हैं। और इस कविता में कवि पोएट जॉन किट्स कहते हैं, खूबसूरती एक चीज़ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आशा करता हूँ एक इस छोटी सी वीडियो में हम इस पोएम को, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को समझ पाए होंगे, और इससे जुड़े जो भी प्रश्न, जो भी सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं, आप उन्हें ज़रूर कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।